चलो देखिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है हमारा। प्रश्न नंबर 2, 10,000 रुपये की राशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। इस राशि पर साधारण ब्याज और 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। जरा देखिएगा, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी जो मैंने यहाँ ऊपर लिखे हुए। देखिए सूत्र नंबर 1 है हमारे पास साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन मतलब जब हम किसी से उधार पैसे लेते हैं तो वो जो लिए गए पैसे हैं वही हमारा मूलधन होता है। दर मतलब कितने प्रतिशत पे हमें वो ब्याज हमसे लेगा, वो हमारी दर होती है। समय और कितने समय के लिए हमने वो पैसा लिया है, ठीक है। और मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन जो होता है वो होता है मूलधन और ब्याज को मिला के जो मूल बनता है हमारा उसे ही हम मिश्र धन कहते हैं। चलो तो प्रश्न नंबर हम इस प्रश्न में इस सूत्र का उपयोग करते हैं। क्या क्या दिया है यहाँ पे? मूलधन लिया है हमारे पास। मूलधन कितना है? मूलधन है हमारे पास 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये लिख देंगे। उसके बाद में दर कितनी है हमारे पास? दर है हमारे पास 15%। और समय कितना है हमारे पास? समय है हमारे पास 2 वर्ष का। 2 वर्ष के लिए हमें इसका 15% ब्याज की दर से निकालना है कि कितना मूल्य कितना ब्याज बनता है इसका, ठीक है। तो चलो देखते हैं। साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। मान रख देते हैं यहाँ पे। मूलधन कितना है हमारे पास? मूलधन है हमारे पास 10,000 गुणा दर है हमारे पास 15% यानी कि 15 गुणा समय हमारे पास 2 वर्ष का, और प्रतिशत का चिन्ह होने के कारण से बटे में कितना लिखेंगे हम? 100। यहाँ पे ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। इनका गुणा करो तो 15 दूना 30 और 30 का गुणा यहाँ करेंगे 30 एकम 30 यानी कि 30 का 30 और कितना 0 बच गया? 2 0 ये बच गए तो पीछे लगा दो। कितना आया? 3,000 रुपये। ये क्या आया? ये आया है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज तो हमने निकाल लिया है। अब बोल रहा है कि 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी। तो ये तो था साधारण ब्याज जो उसका ब्याज था। मूल कितना है? मूलधन कितना है? 10,000 रुपये। यानी उसने हमसे मिश्र धन भी पूछा है कि 2 वर्ष समय जब समाप्त होगा उसके बाद वो कितना मूल वापस करेगा। तो चूंकि 2 वर्ष के अंत में चुकाया धन, 2 वर्ष के अंत में चुकाया धन कितना होगा? मूलधन धन ब्याज कितना है? मूलधन है हमारे पास 10,000 प्लस 3,000 मिलकर कितना हो जाएगा? ये 13,000 रुपये, ठीक है। कितना हो जाएगा? 13,000 रुपये। इस तरह से वो 2 वर्ष पूरे होने के बाद में अंत में जो रुपए वापस करेगा तो कितना करेगा? 13,000 रुपये। चलो देखिए इस प्रश्न का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमारे पास मूलधन दिया था 10,000 रुपये, दर दिया था 15% और समय दिया है 2 वर्ष। सारा सब कुछ हमें यही प्रश्न से मिल जाएगा कि मूलधन कितना है, दर कितनी है और समय कितना है। तो साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ये हमारा सूत्र होता है। इस सूत्र में हम मान रख देंगे तो मान रखने पर हमें क्या मिलेगा? मूलधन का मान है 10,000 रख दिया, दर है 15% और समय है 2 वर्ष बटे में 100। ये 0 से ये 0 काट दिया, ये 0 से ये 0 कट गया, बचा यहाँ पे 100 गुणा 15 गुणा 2 गुणा करते हैं तो कितना मिलता है हमको? यहाँ पे 3,000 रुपये। 3,000 रुपये क्या आया? 3,000 रुपये 2 वर्ष के लिए जो मूल दिया गया था 10,000 रुपये उसका ब्याज आ गया है। अब कहता है कि 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि क्या कीजिए।
तो 2 वर्ष के अंत में चुकाया गया धन कितना होगा, मूलधन, जो मूलधन कितना है 10,000, उसके बाद में ब्याज कितना आया है 3,000, दोनों को मिलाएंगे कितना बनेगा 13,000 रुपये। तो यानी कि 2 वर्ष के अंत में वो 13,000 रुपये चुकाएगा। ठीक सर। चलो देखो जरा ध्यान से इसको, अगर हम देखें ना तो ये मूलधन, दर, गुणा, समय सब साथ में ही लिखा हुआ है, सब यहीं से हमें यहाँ साथ में लिख देना है, और बट्टे में क्या लिख देना है 100 लिख देना है, और इनके मान भी यहीं पर दिए हुए तो यहीं साथ में लिख देंगे, और बट्टे में 100 और 0 से 0 ही काटना है, और जो संख्या बचेगी उन सबका गुणा करेंगे तो हमें 3,000 रुपये क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज। और लास्ट में 2 वर्ष के लिए जब अंत में चुकाया गया धन निकालेंगे तो जो मूलधन हमको दिया है 10,000, यही प्रश्न में दिया है, यहाँ से लेंगे और 3,000 उसमें जोड़ देंगे तो हमें 2 वर्ष के अंत में चुकाया गया धन मिल जाएगा। ठीक है।